औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टाइप नंबर 1 को डिस्कस किया था, कैसे हम बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने देखा था कि अगर आप पावर फ्रैक्शन में हो तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं इनटू क्वाड्रेटिक में। अगर पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो पावर के अंदर तो फिर उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। ये तीन चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, आज हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी। अब सेकंड टाइप में देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन हो तो उसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास है जी टाइप नंबर 2 है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप a इंटू पी एफ एक्स, कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है, प्लस b बाई पी एफ एक्स इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट हो साइड पे। ठीक है, सी से मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। ठीक है, अब इस पी एफ एक्स को हम लेट कर लेंगे किसी कोई अनदर वेरिएबल। अब पी एफ एक्स ये जो पॉलिनॉमियल है एक्स में है। ठीक है, अब जब भी इसको शिफ्ट करते हैं तो किसी अनदर वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं, वाई के अंदर शिफ्ट करते हैं। जब मैंने इसको पी एफ एक्स को लेट किया वाई के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट, तो जहां जहां पे जो गिवन इक्वेशन होगी पी एफ एक्स होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे। ए इंटू वाई बी बाई वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में वाई नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसको वाई को खत्म करने के लिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया। आप ये कर सकते हो कि वाई को मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म के साथ बोथ साइड। ठीक है, तो यह वाई का एलसीएम ले लिया, वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए वाई स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू सी वाई है। ठीक है, वो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो क्वाड्रेटिक में चली गई है। ठीक है, इन वाई, क्वाड्रेटिक इन वाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है उसको किस तरह हम शिफ्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में। फिर उसके ऊपर हम फर्दर जो भी मेथड अप्लाई करना होगा, जो हमें आसान लगा, फैक्टराइजेशन वाला हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला या कंप्लीटिंग स्केल वाला, उसको फिर हम शिफ्ट करेंगे किसमें, उसको सॉल्व करेंगे इन तीन मेथड से। ठीक है, उसके रूट हम निकाल लेंगे। मूव करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपके पास देखो सेकंड टाइप जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, 2x² प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 बाई 2x² प्लस 1 इक्वल टू आपके पास क्या 4 है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें विदाउट लेटिंग, ठीक है, उसके बगैर भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन आपकी, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करना है इसको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आसान मेथड है, हम इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेट 2x² प्लस 1 इक्वल टू y, हम क्या कर लेते हैं, ये इस चीज को जिस तरह हमारे पास a इंटू पी एफ एक्स प्लस बी बाई पी एफ एक्स, हम पी एफ एक्स को लेट करते थे y के इक्वल। ठीक है, इस तरह आप पी एफ एक्स से बना रहे, यहाँ पे 2x² प्लस 1 वो पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये आपके पास इसको मैंने लेट कर लिया y के इक्वल। अब इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, इसको बेशक 1 का नाम दे दो, पुट इन 1, और इसको 2 का नाम दे दो, पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा 1 इंप्लाइज दैट इस पूरे की जगह 2x² प्लस 1 किसके इक्वल है, y, इसकी जगह पुट कर देंगे y प्लस 3 बाई वाई इक्वल टू 4। स्टूडेंट, अब चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो इसको आप y के साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम y आ जाएगा। ठीक है, अब y जो एलसीएम आता है इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y और y का स्क्वायर हो जाएगा, जब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी नीचे y मौजूद है उसके साथ कैंसिल आउट होकर प्लस आपके पास 3 बचेगा इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है। ठीक है, जैसे कि वहां पे c था, यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है। y² प्लस 3 इक्वल टू, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y हो जाएगा। स्टूडेंट, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड पे मुझे, राइट साइड पे मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट
कुछ भी नहीं हुआ स्टूडेंट, वो वहां पे प्लस से जाके माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं। अब ये देखो कांस्टेंट आपके पास 3 है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 हो जाता है, बहुत ही आसान है। 4 के फैक्टर आपके पास आसानी से आ जाते हैं, आपके पास -3 -1 कर लो, इसके फैक्टर आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट जरा इनको देखो, इन दो को अगर मैं आपस में ऐड करता हूँ यानी कि सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -3y -y तो -4y आता है। अगर इन दो के कोएफिशिएंट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 मल्टीप्लाई पे -1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो जाएगा, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलता है, वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन किया y कॉमन है, y -3 बचा। अब इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा, माइनस को कॉमन लेने से जो आपके पास नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। दूसरी बात, जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है, -1 को कॉमन ले लिया मैंने, y -3 इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस को अगेन पुट करता हूँ, -5 माइनस माइनस प्लस, वही पीछे वाला स्टेप आपके पास बनता है। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है y -3, अंदर क्या बचा y -1 इक्वल टू क्या बचा 0 बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इन दोनों को अलग अलग पुट करना 0 के। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को अलग अलग 0 पुट किया तो मेरे पास y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में गिवन है, जो मुझे जो इसके सोल्यूशन चाहिए वो भी मुझे x की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास दो केस बन जाएंगे, एक केस 1 और एक केस 2, y इज इक्वल टू 3 के लिए और y इज इक्वल टू 1 के लिए। केस 1, आप किसी के लिए ले सकते हो, मैं पहले y इज इक्वल टू 1 के लिए ले रहा हूं, आप चाहो तो y इज इक्वल टू 3 के लिए ले सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये लिखा कि इस y की जगह जो आपने लेट किया था 2x के प्लस 1 आ गया, यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, बाय लेटिंग इक्वेशन 1 जो हमने खुद से लेट की थी, सपोज की थी, उसकी जगह y की जगह उठा के वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये यहाँ पे +1 है, जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा वहां पे जाके ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 -1 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 समथिंग विल बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले लो तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है, बेसिकली मैंने इस स्केयर को खत्म करना है, इस स्केयर को जब मैं खत्म करूंगा ना तो दोनों साइड पे जब मैं यहाँ पे लूंगा ना, कि दोनों साइड पे जब मैं अंडर रूट लूंगा, ठीक है, इसके साथ तो कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू ±0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इज नथिंग नेगेटिव एंड नथिंग पॉजिटिव, 0 इज अ जस्ट नंबर, जैसे कहते हैं ना न्यूट्रल, ये वो न्यूट्रल है 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ±0 आ जाएगा, तो 0 जस्ट आपके पास 0 होता है, वो उसके साथ ना नेगेटिव नंबर होता है ना पॉजिटिव। ठीक है, ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर आप पढ़ते हो। तो x इज इक्वल टू 0, एक रूट मुझे यहां से मिल गया, अब दूसरे दो रूट फाइंड आउट करते हैं। केस 2,
पहले हमने y इज इक्वल टू 1 के लिए केस को डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू 3 के लिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हम अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, हम कहते हैं y की दो वैल्यूज आ जाएगी, इनको दो केसेस के अंदर कन्वर्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, ठीक है, दो केसेस में इसको डिवाइड कर लो, इससे ये हो गया था हमारी में थोड़ी सी आसानी रहती है, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप केस नहीं लेट करते हो तो आपकी मर्जी ना लेट करो, ठीक है, आप सबसे पहले लिखो फॉर y इज इक्वल टू 1 के लिए लिख लो, केस ना बेशक लेट करो, फॉर y इज इक्वल टू 2 के लिए लिख लो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैंने खुद से ये सारे मैथड प्रोसेस इस वजह से किए ताकि आपको मजीद इसको सिंप्लीफाई करके दूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बाकी इसमें और कोई भी इतनी रीजन नहीं है कि आपने केस इसमें क्यों कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वहां पे भी ये मैंने वही चीज लिखी कि जो बाय लेटिंग जो हमने लेट किया था ना y को, वो हमने 2x² + 1 लेट किया था, ठीक है। ये प्लस था, वहां पे जाके माइनस होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तरफ पे 2 को डिवाइड कर दो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/2, जब कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1 बचा है, इसके साथ कैंसिल आउट होने के बाद x इज इक्वल टू ±1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 ±1, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीटली समझ आ जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैंने पहले खुद की इस वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है, आप लोगों का टाइम कम से कम लगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को वो a इंटू पी एफ एक्स प्लस बी बाई पी एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास c, इस तरह की फॉर्म बनानी है मेरे सबसे पहले हमने, ठीक है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अगर मैं आपको बता दूं, a इंटू पी एफ एक्स था, ये a आपके पास, प्लस b बाई पी एफ एक्स इज इक्वल टू सी था ना, फिर हम पी एफ एक्स को लेट कर लेते थे y के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने इसको ये वाली फॉर्म बनाई है स्टूडेंट, देखना जरा, ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके डिवाइड हो गई है, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगेन ये अगर यहाँ पे नीचे क्या हो रही है, बेसिकली आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगी, नीचे यहाँ पे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है ना, आप पता है यहाँ पे ये स्टेप कर सकते हो, देखो 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास x है ना, आप x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, x माइनस 3 के साथ डिवाइड भी कर दो डिनोमिनेटर के साथ, मतलब यहाँ पे आप क्या कर दो, x इंटू एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, x माइनस 3 के साथ डिवाइड भी कर दो डिनोमिनेटर के साथ। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 4 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 3, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। दूसरे लफ्जों पे सिंपल ये काम है कि वो वहां पे ऊपर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी, नीचे आके आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस नहीं आता, एक और आसान प्रोसेस बताता हूँ 2-3 स्टेप के बाद, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह हमने पी एफ एक्स को लेट किया था y के इक्वल, ये समझ लो पी एफ एक्स आपके पास, ठीक है। इसको मैंने अब ये आपके पास नोमिनेटर में भी आपके पास ये रैशनल फैक्शन, ठीक है, ये आपके पास रैशनल पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें नोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं ये रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, या रैशनल फंक्शन भी कहते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, वो आपके पास होता है 4/3, जो p by q की फॉर्म में लिखे जाए, रैशनल नंबर और दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, वेयर p and q बिलोंग टू इंटीजर। और जब आपके पास नोमिनेटर में भी आपके पास वेरिएबल हो, x हो, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो ये आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो हम कहते हैं ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट। फिर हमने x बाई एक्स माइनस को वायलेट कर लिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये 4 इंटू स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि 4 इंटू आपके पास 1 बाई ए हो ना, ये 4 बाई ए ही होते हैं बेसिकली। ये आपके पास
1 बाई ए मल्टीप्लाई पे 4 हो तो इसका मतलब ही 4 बाई ए ही होता है बेसिकली। या ए डिवाइडेड बाई आपके पास बी हो तो इसका मतलब ये होता है ए बाई बी होता है। ये इनका मतलब आपके पास सेम ही होता है। इसका मतलब 4 इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 3 जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 4 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। ये याद रखना स्टूडेंट। इस पूरे की जगह ऑलरेडी हमने वायलेट कर लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया ताकि मैंने कहा आपको दूसरा स्टेप करके बता देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाइंग बाय वाई एंड बोथ साइड। अब मैंने ये काम क्यों किया, मैंने कहा डिनोमिनेटर से जितने भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी वेरिएबल है, जो भी टर्म है वेरिएबल, उसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। इसको मैंने खत्म करने के लिए वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल आउट करके y और y जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं बेसिक सेम पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिक सेम पावर ऐड y की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4y है। स्टूडेंट इसको मैंने जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आऊंगा, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक हो गई है, क्वाड्रेटिक इन y। ये वहां पे प्लस लगा के माइनस हो जाएगी, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन y है, ये अब क्वाड्रेटिक के अंदर चली गई है, ठीक है। अब चाहो तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्केयर या फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, दोनों लगा लो, आसान है, ठीक है। तीनों मुझे ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी आसान है, जल्दी सॉल्व हो जाती है इस वजह से, ठीक है। आपको जो भी आसान लगता है लगा लो, आंसर आपके पास सेम आएगा। स्टूडेंट 4 को जब मैंने वाई स्केयर के 1 के कोएफिशिएंट 1x के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब दरमियान वाली टर्म को मैंने इसे ब्रेक किया, इन दो को अगर मैं माइनस इनको ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ या ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास -4 है। मैं इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, -2 -4y आ जाएगा, ठीक है। अब -2 मल्टीप्लाई में -2 +4 आ जाएगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। इस दो में से क्या काम है ना, y का मैंने दो टर्म के अंदर से, ठीक है। अगर आप किसी को y का में लेना नहीं आता, देखो y स्केयर है तो उसको y डॉट y -2y लिख लो। अब दोनों में क्या काम है ना, ये y का मैंने, यहाँ पे क्या बचा, ये y बचा -2। अब दूसरे लफ्ज़ों में ये y भी सेम बात है, ठीक है। कोई ये काम में ले लो, y -2 बचेगा, y इंटू y -2। अब यहाँ पे -2 बचा, तो -2 यहाँ पे इसका फैक्टर आपके पास क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है ना, दोनों में -2 काम है, या आप -2 काम में लिए जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू वाई -2 हो जाएगा, ये दोनों आपके पास सेम आने चाहिए। अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन आपके पास पीछे वाली टर्म बनती है, ठीक है। अब दोनों में क्या काम है, y -2 ये लाइन आपने लगानी नहीं है, ठीक है। ये रफ अमल में कर सकते हो, आपको जस्ट समझाने के लिए हम ये लाइन लगा रहते हैं, ठीक है। दोनों में y -2 काम है इंटू y -2। अब देखो दोनों सेम है, y -1 की पावर 1, इसकी पावर y -2 की और पावर 1 है इंटू y -2 की, दोनों साइड पे इसकी पावर जब आपस में ऐड होंगे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, यहां से जब मैंने अंडर रूट ले लिया ना, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 0 इज नथिंग, नेगेटिव नथिंग पॉजिटिव, y -2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर दो डिफरेंट टर्म होती है, एक y -2 एक y -1 होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो केस बनते थे। अब जस्ट हमारे पास एक ही टर्म है y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 था, वहां पे जाके ये नेक्स्ट टर्म आपके पास होगा, ठीक है। ये -2 है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे वहां पे +2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने भाई लेटिंग y को क्या लेट किया था हमने, x y किसके इक्वल था, x बाई x -3। इस y की जगह उठा के मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, x बाई x -3 इज इक्वल टू 2। ये x बाई x -3 यानी कि ये x -3 यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आगे मूव करते हैं। अब तो बड़ा आसान है, इस 2 को जरा मल्टीप्लाई करो, 2x -2 3 इधर आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप सारी वैल्यू को उठा के इधर लेके आओ, इज इक्वल टू -6, कांस्टेंट को उस साइड पे लेने दो, ठीक है। ये x में से -x निकालो। स्टूडेंट जरा यहाँ पे देखना, अक्सर ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं। देखो दोनों में क्या काम है ना, दोनों में x कम है ना, 1 में से -2 निकालो, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, -1 आ जाएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये -x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब मुझे माइनस तो चाहिए ही नहीं है, पॉजिटिव चाहिए, दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग मैंने लिखा है m डॉट p का मतलब मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये +x हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +x और +6 हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
जब आपके पास रूट रिपीटेड हो, मतलब आपके पास जैसे x y माइनस टू इंटू वाई माइनस टू, फिर आपके पास सिंगल आंसर आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास स्लूक इंसर्ट में आपके पास जस्ट 6 आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। आपने को बताना नहीं है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं देखूं तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मैंने इसको a इंटू पी एफ एक्स प्लस बी बाई पी एफ एक्स इज इक्वल टू सी इस तरह की फॉर्म में लेके आना। टाइप नंबर 2 जो हमने पढ़ी थी स्टार्ट पे, ये ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई है, नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके कोशिश की थी बताने की। 6 टू 12 1 ऐड करो 13 में 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्म को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y के इक्वल ऐड कर लिया। जहाँ यहाँ पे भी 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 है, उसकी जगह y पुट कर दी। यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे 1 बाई y आ गया इज इक्वल टू 13 बाई 6 आ गया। इस साइड मैंने इस कैल्शियम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, इस कैल्शियम y आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास 1 है, y आ जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर प्लस 1 y हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 13 बाई 6 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए होते हैं जब आपके पास इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। ये 6 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये आपके पास उधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 13 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 13 y आ गया, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 6 y स्क्वायर आ गया। 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। 13 y अपनी जगह पे, वो प्लस 13 y था, इधर आके आपके पास माइनस 13 y हो गया, ठीक है। प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंप्लाइज ऐड का नोटेशन इस वजह से डाली, यहाँ पे एक स्टेप ऐसा होगा कि वहाँ पे प्लस इधर आके माइनस आ गया, ये प्रीवियस स्टेप ई में से आ गई, इस स्टेप जो आया इस वजह से मैंने इंप्लाइज ऐड का निशान डाल दिया। आप भी जब इस तरह के स्टेप हो तो डाल दिए करो अपनी आसानी के लिए, ना भी डालो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब इस 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 36 आता है। अब 36 के कौन कौन से फैक्टर हैं आप ढूंढते हैं, ठीक है। पहले तो 1 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 36 आता है। इन दो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास यहाँ पे माइनस 13 नहीं आता कभी भी। अब उसके बाद आपके पास एक और है, 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 आता है। 2 को 18 में ऐड करो 20, 2 को 18 में से सब्ट्रैक्ट करो 16, ये भी आपके पास नहीं आता, ये भी फेल हो गया और ये भी आपके पास क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब ये 3 के टेबल की तरफ मूव करते हैं। जब 3 को 12 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 36 आता है। अब 3 प्लस 12 करो तो आपके पास 15 होता है, मुझे तो यहाँ पे माइनस 13 चाहिए, माइनस करो तो आपके पास 9 आता है, ये भी फेल हो गया, ठीक है। अब 4 को जरा 9 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 आ गया। अब 4 को जब मैं ऐड करता हूँ, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 13 मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दो फैक्टर मेरे पास मुझे चाहिए जो इसके फैक्टर बन रहे हैं। मैंने -9y -4y किया, ठीक है। अब इन दो को मैं अब जब आपस में ऐड करता हूँ यानी कि सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दोनों के साथ नेगेटिव है, बेसिकली ऐड होते हैं साइन नेगेटिव आता है, ठीक है। माइनस को जब हम कम में ले लेते हैं तो ये -13y आ गया। अब इन दो के कोफिशिएंट को जब आपस में मल्टीप्लाई करो, -9 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 9 4 36। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करके इसके रिक्वायर्ड फैक्टर दें। अब इन दो में से क्या कॉमन है, 3 और y कॉमन है। 3 2 से 6 होता है, 3 3 से 9 होता है, y भी कॉमन है। यहाँ पे आपके पास 2y बचा, यहाँ पे -3 बचा। अब यहाँ पे -2 को मैंने कॉमन ले लिया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, क्योंकि 2 2 से 4 2 3 से 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों में से 2y -3 कॉमन है, ले लिया मैंने कॉमन, ये वाला ये चीज दोनों में से कॉमन है। अंदर क्या बचा, 3y -2 बचा, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा यहाँ पे देखना, ये रिपीटेड नहीं है आपके पास, ये दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, 2y -3 3y -2, ठीक है। अब इनके दोनों के अलग अलग आपके पास आंसर दिएंगे। अगर तो ये था ना 2y -3y 2y -3y, तो हम एक को लेके चलते फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब आपके पास दो केस बनेंगे, दोनों के लिए हमने इसको अलग अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। 2y -3 = 0, ठीक है। 3y -2 = 0, दोनों को अलग अलग हमने इक्वेट कर दिया 0 के। ये माइनस था, वहां पे प्लस हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड हो गया, y = 3/2 हो गया। सेम एज इट इज, ये माइनस था, वहां पे जाके प्लस हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो गया, y = आपके पास क्या गया, 2/3 आ गया। अब मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, y = 3/2, इसको फॉर केस 1, इसको मैंने केस 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब y आपने लेट क्या किया था, 4x + 1 / 4x - 1। क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन है,
हमें आंसर भी x की फॉर्म में चाहिए। ये लेट कर लिए इज इक्वल टू 3/2 बाई लेटिंग जो हमने लेट किया था। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची थी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 ये उसके 4x माइनस 1 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1, ये याद रखना ये होल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। आप हमेशा ये कोशिश किया करो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इस चीज को इधर स्टार्ट में लिख लिया करो, और ये जो चीज होती है इसको आप उस तरफ लिख लिया करो, 3 के उस तरफ, ठीक है। ये वैसे इसका रूल भी यही होता है। बाकी आप इधर लिखो वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब सेम ही होता है, ठीक है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 2 8 हो जाएगा, 7x आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 4 12 हो जाएगा, 7x आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8x वहां पे प्लस इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 2 ये आपके पास माइनस इधर आके आपके पास प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 8x में से माइनस 12x निकालो, आपके पास 4x बचता है, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट जरा देखना, ये यहाँ पे माइनस एक्स है, जब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, या अब इसको 5 को उधर लेके जाओ माइनस 5 हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4 है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 5/4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास एक हो गया इसका आंसर। अब फिर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब केस 2 को भी मैंने लेना है, तो उसके लिए मैं इसी साइड को रेज करके यहाँ पे केस नंबर 2 को भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, केस 2 फॉर y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। y हमने क्या लेट किया था, बेसिकली y हमने यही 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके ये भी लिखते हो फ्रॉम इक्वेशन 2, या भी इसको बाय लेटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, या सेंस करके भी लिख सकते हो बाय लेटिंग। अब ये सेम एज इट इज, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू आपके पास ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। 3 4 12 7x आ जाएगा, प्लस 3 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 4 8x हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 12x है, वहां पे प्लस है, आके आपके पास माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 अपनी जगह पे वो माइनस है, इधर आके आपके पास प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यह एक्स वाई टर्म को एक साइड कर लो या कांस्टेंट को एक साइड कर लो, अब ये भी कर सकते हो। यानी कि आगे का मतलब ये है कि आप इसको ना वेरिएबल को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, -2 का अपनी जगह पे रहने दो, ये प्लस है वहां पे जाके ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, ये 4x हो जाएगा, 8x में से 12x में से -8x निकालो तो आपके पास 4x बचता है, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है। यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा माइनस, आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है। -2 और -3 आपके पास -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास -5 बाई आपके पास ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दूसरा सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा। और सोल्यूशन सेट में उठा के आपने जो आपके पास दोनों आंसर आए एक्स के वो लिख देना, ठीक है। सोल्यूशन सेट पे अपने जो पहले आपके पास आंसर आए वो लिख देना, ये लिख देना, दूसरा बाद में लिख देना, ठीक है। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इसका आंसर है।